दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और इस कहानी में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक लड़की के साथ रोमांस किया। बात लगभग 2 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष होगी। उस समय पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही कार थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से जल्दी निकलकर अपनी कार से शहर ऑफिस जा रहा था। तभी अचानक मेरे मोहल्ले की एक लड़की मुझसे शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगती है। मैं गाड़ी रोक देता हूँ और उसे गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता हूँ। अब आपको बता देता हूँ कि उस लड़की का नाम रीना था। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तब रीना ने जवाब दिया, कुछ जरूरी काम से शहर जा रही हूँ। गाड़ी में सिर्फ हम दोनों ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद मैंने सामने वाले कांच को उसकी तरफ घुमा दिया और गाड़ी चलाते हुए रीना को देखते जा रहा था। तभी रीना की निगाहें उस कांच पर पड़ जाती है, तो वह बिना कुछ कहे कांच को वापस घुमा देती है। पर मुझे तो लग रहा था कि कहीं रीना राजी हो जाए तो आज ही उसके साथ मजा कर लूं। आज तक मैं किसी को नहीं छुआ, अगर रीना राजी हो गई तो मजा आ जाएगा। रीना लाल कलर की होठलाली और पीले रंग जीन्स टॉप पहनी थी। उसका टॉप थोड़ा छोटा था तो उसके अंदर का बदन दिख रहा था। मेरा तो शरीर हिलने लगा, लेकिन वो तो मेरे तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि रीना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो रीना बोली नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो आखिरकार में ही है, रास्ते में फिर बात करूँगा, और सामने की शीशा को उसके सामने कर दिया ताकि उसका बदन शीशा में साफ साफ नजर आ जाए। अब मुझे डर पैदा हो गया कि अगर अब की बार मैंने कांच घुमाया तो रीना कुछ करारा जवाब देगी। रीना चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है और मैं बिना उसे देखे गाड़ी चलाता रहता हूँ। लगभग घंटे बाद हम शहर पहुँच जाते हैं। गाड़ी से उतरते वक्त रीना ने मुझसे पूछा, घर वापस कब चलोगे? तब मैंने जवाब दिया, मुझे लगभग 2 घंटे का काम है, उसके बाद घर चलूंगा। रीना ने जवाब दिया, शायद इतना ही वक्त मुझे लगेगा, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। तब मैं रीना को अपना नंबर दे देता हूँ और वहाँ से रवाना हो जाता हूँ। मैं अपना जरूरी काम पूरा करने के बाद ऑफिस से निकलकर अपनी कार स्टार्ट कर लेता हूँ और वहाँ से रवाना हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक अधिक होने की वजह से कॉल उठा नहीं पाया। एक रिंग खत्म होने के बाद तुरंत उसी नंबर से दोबारा कॉल आ गया। मैं अपनी गाड़ी को ट्रैफिक से निकालकर उसका कॉल उठाता हूँ तो पता चलता है कि बात करने वाली लड़की रीना है। कॉल उठाते ही रीना ने बोला, आप कहाँ हो? मैं उसी जगह पर आपका इंतजार कर रही हूँ जहाँ पर आपने मुझे ड्रॉप किया था। मैंने कहा, आप बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। 10 मिनट बाद मैं उसी जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर रीना का ड्रॉप किया था। खिड़की खोलकर रीना गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अब की बार वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा शायद पहले की हुई हरकत की वजह से रीना आगे वाली सीट पर बैठी है, लेकिन यहाँ तो नजारा कुछ और ही था। इतने में ही रीना ने मुझसे कहा, आपने शहर आते समय कांच को मेरी तरफ क्यों घुमाया था? मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन रीना ने फिर से पूछा कि शायद आपको सुनाई नहीं देता है। इस पर मैंने जवाब दिया, सुनाई तो देता है, लेकिन मैंने कांच को आपकी तरफ नहीं घुमाया था। रीना कुछ बोलती उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, क्या लेकर आई हो? रीना ने कहा, कुछ घरेलू सामान लेकर आई हूँ। मेरी निगाह रीना की गोद में रखे एक डिब्बे पर पड़ती है, तो मैंने पूछा, इस डिब्बे में क्या है? रीना कुछ भी जवाब नहीं देती है और डिब्बे को अपनी अपनी चुन्नी से छुपा लेती है। इतनी बातचीत होते हुए हमारा आधा सफर खत्म हो जाता है। इस तरह बातचीत करते हुए हम घर आ पहुँचते हैं। रीना गाड़ी से उतरकर अपने घर चली जाती है। शाम के वक्त था, मैं अपने मकान की छत पर टहल रहा था और रीना मेरे सामने वाले मकान की छत पर घूम रही थी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। मैं अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखता हूँ तो मैसेज रीना का था। उस मैसेज में लिखा था, आपने मुझसे गाड़ी में पूछा था कि डिब्बे में क्या लेकर आए हो, जानना चाहोगे?
मैंने जवाब में लिखा हाँ जरूर, लेकिन आप बताते कहाँ हो। रीना का मैसेज आया, लेकिन आखिर क्यों जानना चाहते हो। मैंने लिखा बस यूं ही जानने के लिए पूछा था कि आखिर डिब्बे में क्या है। वापस रीना का मैसेज आया, कुछ ऐसा सामान था जो आपको बताने में शर्म आती है। फिर मैंने मैसेज लिखा अच्छी बात है मत बताओ, लेकिन थोड़ा अंदाजा तो मुझे भी लग चुका है। इस तरह मैसेज पर बातचीत करने में 1 माह गुजर जाता है। 1 माह बाद रीना मुझे कॉल करती है और पूछती है कल तुम ऑफिस जाओ तब मुझे बताना, मैं कुछ काम से शहर चलूंगी। मैंने कहा जरूर साथ लेकर चलूंगा, लेकिन अब की बार कांच को मत घुमाना। रीना ने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठूंगी। मैंने कहा सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, क्योंकि मैं ऑफिस उसी समय जाता हूँ। इस पर रीना ने कहा मैं सुबह 7 बजे आपको तैयार मिलूंगी। अगले दिन सुबह होते ही मैं घर से फ्री होकर 7 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल लेता हूँ। कार को घर से बाहर निकालने के बाद रीना पीले रंग के सलवार सूट पहने हुए मेरे सामने ही खड़ी थी। उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई थी। रीना को देखते हुए मेरे दिल में धड़कन पैदा हो गई कि आज तो रीना बिल्कुल सितम ढा रही है। मैंने पहली बार किसी लड़की को इतनी देर तक लगातार देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रीना से प्यार कर बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद में गाड़ी को रीना के पास जाकर रोक देता हूँ और वह गाड़ी की खिड़की खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद पूरी गाड़ी महक उठी, क्योंकि रीना ने परफ्यूम लगा रखा था। अब तो मैं पूरी तरह से रीना का दीवाना हो गया। इतने में मैंने पूछ लिया मैडम आज परफ्यूम किसके लिए लगाया है। रीना ने जवाब दिया किसी के भी लिए लगाया हो उससे आपको क्या मतलब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि आज रीना को बता दूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर से डर पैदा हो रहा था कि रीना ने मना कर दिया या गुस्सा हो गई तो क्या करूँगा। लेकिन मैं उसके पुराने मैसेज को याद करके सोचता हूँ कि इतनी बातचीत तो कर चुका हूँ, फिर डरने की क्या बात है। मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पाता हूँ और रीना को बोल देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देती है। आज मैं गाड़ी को बिल्कुल धीरे चला रहा था, क्योंकि मुझे उससे प्यार के बारे में जवाब चाहिए था। फिर से मैं उसी बात को दोहराता हूँ। इस पर रीना ने कहा तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। अब मैं थोड़ा बहुत डरे हुए फिर से कहता हूँ रीना मैं तुमसे अपनी जान से अधिक प्यार करता हूँ। रीना ने कहा शायद आपने मेरे द्वारा भेजे गए अंतिम मैसेज को नहीं पढ़ा है, इसलिए ही इतनी बातचीत कर रहे हो। फिर क्या था, मैंने अपने मोबाइल उठाया और रीना के अंतिम मैसेज को पढ़ा। तब पता चला कि रीना मुझसे पहले से ही प्यार करती है। उस मैसेज में लिखा था मैं तुमसे काफी दिनों से प्यार करती हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज इस मैसेज के जरिए आपको यह बता रही हूँ अब हमारे बीच किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं थी और हम एक दूसरे के प्रेमी हो गए। हम दोनों गांव में लोगों की नजरों से बचकर मिलने लगे और शहर में बिना डरे एक साथ घूमते थे। इस तरह से हमारे प्यार को 4 साल गुजर गए, लेकिन हमारा मिलना जुलना उसी प्रकार चलता रहा जैसे पहली बार मिले हैं। शाम के समय दोनों अपने अपने मकानों की छत पर पहुंच जाते थे और वहां से मोबाइल पर बातचीत करते रहते थे। मैं कभी कभी रीना के घर भी चला जाता था, क्योंकि रीना के पापा मेरे एक अच्छे दोस्त थे। रीना के घर जाकर भी मस्ती करता रहता था, लेकिन किसी को हमारे प्यार के बारे में शक भी पैदा नहीं होने दिया। एक दिन मैं मकान के ऊपर वाली बाथरूम में नहा रहा था। उसी समय रीना कुछ काम से हमारे घर आई। रीना की आवाज सुनकर मैं जल्दी जल्दी नहाने लग गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि रीना मुझे ही ढूंढ रही है। रीना मकान की छत पर आ जाते हैं और इधर उधर ढूंढती है। तभी मैंने आवाज लगाई, रीना मैं नहा रहा हूँ, आप भी मेरे पास आ सकती हो। रीना ने बाहर से कहा, कितने गंदे इंसान हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैंने कहा, शर्म की क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रीना जवाब देती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जल्दी नहा कर आ जाना। फिर मैं सोचता हूँ कि रीना को एक बार अंदर जरूर बुलाया जाए। तभी
मैं रीना को आवाज लगाता हूँ, रीना मेरा तौलिया ऊपर वाले कमरे में बेड पर पड़ा है, लाकर दे दो। रीना ने कहा लाकर देती हूँ। जैसे ही रीना तौलिया लेकर बाथरूम के गेट पर पहुँचती है, मैं अचानक से उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता हूँ, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर चली जाती है। मैं जल्दी नहाकर नीचे चला जाता हूँ। वहाँ पर रीना खड़ी हुई थी। रीना मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मैंने कहा, आज आपको कहाँ जाना है? रीना ने कहा, कहीं नहीं जाना है, बस आपकी गाड़ी में मेरा सामान रह गया है, उसे निकालना है। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी से सामान निकालकर रीना को दे देता हूँ। वह उस सामान को लेकर वहाँ चुपचाप चली जाती है। मुझे ऑफिस के कुछ जरूरी काम से महाराष्ट्र जाना पड़ा और वहाँ पर मुझे कम से कम 2 महीने रुकना था। मैं सुबह जल्दी रीना को बिना बताए गाड़ी लेकर वहाँ से ऑफिस के काम के लिए रवाना हो गया। लगभग 15 दिन तक मोबाइल पर मेरी और रीना की बातें होती रही। लेकिन एक दिन मैं बाहर घूमने गया था, तभी अचानक मेरा फोन चोरी हो गया। जब मैं होटल पहुंचा तब पता चला कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसके बाद एक भी दिन रीना से बात नहीं हुई। 2 महीने बाद जब मैं घर पहुंचा तब पता चला कि रीना की शादी हो गई थी। मुझे शादी वाली बात को सुनकर काफी दुख हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा एक दिन रीना की शादी होना तय थी। मैं हमेशा उदास रहने लग गया। समय के अनुसार ऑफिस पहुंच जाता, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग रीना के बारे में ही सोचता रहता था। 1-2 महीने गुजरने के बाद मेरे घरवाले की मेरी शादी की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों बाद घरवाले मेरे लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं और इधर मैं भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी हो जाती है और आज हम दोनों पति पत्नी 2 बच्चों के साथ काफी खुश हैं। दोस्तों, जीवन में शादी जैसे बड़े फैसले लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना लिया गया फैसला दुख जरूर देता है। धन्यवाद।